देखिए, आगे वीडियो में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर दें, डिस्टर्ब कर दें। तो अगर आप थोड़े से सेंसिटिव हैं या आप कमज़ोर दिल के हैं तो ये वीडियो देखनी अभी ही बंद कर दीजिए। जो भी बातें करूँगा उनके फैक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कृपया चेक कर लीजिएगा। राहुल राजू, उम्र 25 साल, अगर अभी जिंदा हुआ तो। अगर इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 18 मई 2005 को राहुल अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा होता है, जहां से वो लापता हो जाता है। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। 2005 में ये केस बहुत सुर्खियों में रहा था। सीबीआई की इंक्वायरी भी हुई पर कोई नतीजा नहीं निकला। केस 2022 में फिर सुर्खियों में आता है जब राहुल के पिता, जो पिछले 17 सालों से उसे ढूंढने में लगे हुए थे, अनफॉर्चुनेटली वो सुसाइड कर लेते हैं। राहुल कैसा है, कहाँ पर है, किसकी वजह से लापता है, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। ये हालात सिर्फ राहुल या उसके परिवार के नहीं हैं। भारत में हर साल हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही हालात उन सभी बच्चों के हैं और उनके परिवारों के भी। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बच्चे ही किडनैप होते हैं, ये हालात बड़ों के भी हैं। देखिए, जून 2022 में 30 साल के सुरेश को कानपुर यूपी से अगवा कर लिया जाता है। अब ये किडनैपिंग ऐसी नहीं थी कि कोई आया और सुरेश को उठाकर लेकर चला गया। एक विजय नाम के आदमी ने पहले सुरेश को नौकरी का झांसा दिया, उसका भरोसा जीता, उसके बाद उसे अगवा किया। ठीक 6 महीने बाद सुरेश मिल तो जाता है, पर इन 6 महीनों में जो उसके साथ हुआ, उस इंसिडेंट ने सुरेश की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब 6 महीने में ऐसा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्यों हुआ था, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप सुरेश मांझी जी की तस्वीर देखिए, जो एक लेबर का काम करते थे। फोटो जानबूझकर ब्लर रखी गई है पहचान छुपाने के लिए, पर फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगवा होने से पहले वो कैसे दिखते होंगे और अगवा होने के बाद उनके हालात कैसे हो गए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे बच्चे और लोग आखिर हर साल गायब कहाँ हो जाते हैं। इनके लापता होने के कारण क्या रहते होंगे। जो लापता हो जाते हैं उनके साथ आखिर होता क्या होगा, या अगर कोई लापता मिल भी जाए तो उसके साथ क्या हुआ होगा। देखिए, इन सभी बातों के रीजंस बहुत सारे हैं, पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिसके बारे में सरकार और मीडिया कभी खुलकर बात नहीं करती, या जिसको हम देखकर हमेशा इग्नोर कर देते हैं, और वो कारण है इंडिया का बैगिंग माफिया। आसान भाषा में बताऊं तो भीख मंगवाने वाला गिरोह। सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो ये बैगर इंडस्ट्री 1.5 बिलियन डॉलर हर साल बना लेती है। अब इस 1.5 बिलियन डॉलर को आप रुपीस में कन्वर्ट करके देखिएगा, आपका सर चकरा जाएगा। अब मांगकर खाना या गुजारा करना हर किसी को पसंद नहीं होता। किसी की सच में मजबूरी होती है और कुछ से भीख मंगवाई जाती है, जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, और बच्चे इस बैगर इंडस्ट्री के घटिया काम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अनुसार भारत में हर साल एवरेज 40,000 बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं। इनमें से 25% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कभी भी पता नहीं चलता। अभी फिलहाल लगभग 3 लाख बच्चों को किसी न किसी तरीके से भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। बच्चों पर लोग ज्यादा तरस खाते हैं। एक नौजवान भीख मांगेगा तो आप उसे बोलते हैं कि जाकर कामकाज क्यों नहीं करता, कोई धंधा कामकाज ढूंढ ले। लेकिन बच्चों को आप ये बात नहीं बोल सकते। आप हमेशा किसी बड़े भीख मांगने वाले के साथ छोटे भीख मांगने वाले को जरूर देखेंगे, चाहे वो बच्चा उनकी गोद में हो, चाहे वो बच्चा उनके साथ ही भीख मांग रहा हो। अब बच्चे या किसी बड़े से भीख मंगवाना कोई आसान काम तो है नहीं। ऐसा काम करने के लिए आप किसी को अच्छे पैसे कमाने का या अच्छा फ्यूचर बनाने का लालच नहीं दे सकते। ऐसे काम सिर्फ और सिर्फ डर पैदा करके ही करवाए जा सकते हैं, और जो तरीके डर पैदा करवाने के लिए अपनाए जाते हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जो लोग इस कारोबार में धकेले जाते हैं, इनको खाना उतना ही दिया जाता है जिससे वो जिंदा रह सकें, पर कमजोर दिखाई दें। जो इनके ग्रुप को हैंडल करता है, जिसको हम हैंडलर बोलेंगे, अगर उसे लगे कि ये लोग उतना पैसा नहीं ला पा रहे जितना इन लोगों और बच्चों को लाना चाहिए, तो जिनको पहले भूखा रखा जाता था ताकि वो कमजोर दिखाई दे, अब उनको अपाहिज बनाया जाता है। जैसे कि अंधा कर देना, हाथ पैर तोड़ देना, शरीर पर कुछ भी ऐसा करना जो सामने वाले को दिखाई दे और वो तरस खाकर मांगने वाले को कुछ पैसे दे सके। चोट भी इस तरीके से पहुंचाई जाती है कि उनका ज्यादा खून ना बहे और उनकी मौत ना हो जाए। सुरेश मांझी, जिनकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी, वो भी इसी बैगिंग माफिया का शिकार हुए थे। अगवा करने के बाद इन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। विजय, जिसने इनको अगवा किया था, वो अपनी गैंग के साथ मिलकर इनकी बहुत मारपीट करता है। इनके शरीर पर इतनी चोटें पहुंचाई जाती है कि जख्मों के निशान बन जाते हैं। पहले इनकी उंगलियां काट दी जाती हैं, उसके बाद इनके हाथों और पैरों को तोड़ दिया जाता है।
अब जब अगवा करने वाले का इससे भी मन नहीं भरता और उसको लगता है कि एक सूटेबल भिखारी नहीं लग रहे, तो सारी हदें पार कर दी जाती हैं और इनकी आंखों में केमिकल वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे ये अंधे हो जाते हैं। उसके बाद इन्हें 70,000 रुपए में एक औरत को बेच दिया जाता है। यूपी से इन्हें दिल्ली में लाया जाता है और राज नाम के आदमी को इनका हैंडलर बनाया जाता है। फिर इन्हें भीख मांगने पर एक पॉइंट पर छोड़ दिया जाता है ताकि ये दिन का पैसा कमा सकें भीख मांगकर, और दिन में सिर्फ 2 ही रोटियां दी जाती हैं ताकि ये कमजोर दिखाई दे। और ये है सुरेश मांझी के 6 महीने बाद की तस्वीर। आप इस तस्वीर में उनके हालात देख सकते हैं। इनके शरीर में इन्फेक्शन बढ़ने लगी थी जिसकी वजह से ये भीख नहीं मांग पा रहे थे। हैंडलर फिर इन्हें कानपुर वापस लेकर आता है जहां पर हालात और खराब हो जाने के कारण इनको वहीं पर फेंक दिया जाता है जिससे पुलिस को इनका पता चलता है। अगर ये लोग एक नौजवान आदमी के साथ इतना कुछ कर सकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के साथ क्या होता होगा। और भीख मांगने वालों को देखकर आप कितना तरस खाते हैं या क्या रिएक्शन देते हैं, इसी बात पर पूरा का पूरा बैगिंग माफिया का धंधा टिका हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगाली द टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि मुंबई में इन्होंने एक बच्चे को भीख मांगते हुए देखा जिसकी एक आंख नहीं थी। उस बच्चे को अनिल ने अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम्हारी आंख को क्या हुआ, तो तभी उसके साथ जो उसकी वुमेन हैंडलर थी वो उसको अपने साथ ले गई और उसके बाद वो बच्चा और औरत उस एरिया में देखने को नहीं मिले। भारत में हर रिलीजन के लोग रहते हैं और सभी धर्मों में आपको एक बात कॉमन देखने को मिलेगी कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। फिर भी 2020 में कोरोना के चलते 4 महीने देश में कंप्लीट लॉकडाउन रहने के बावजूद भी लगभग 60,000 बच्चे लापता हुए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन सभी बच्चों को किडनैप किया गया था। कुछ बच्चे खो गए थे, कुछ बच्चे घर से भाग गए थे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी मिसिंग चिल्ड्रन का जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है वो होता है किडनैपिंग और एब्डक्शन ऑफ चिल्ड्रन। अगर टोटल मिसिंग पर्सन का डाटा देखा जाए तो एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2020 में लापता लोगों की गिनती 3.4 लाख के आसपास पहुंच गई थी। बहुत सारे गायब हुए लोगों का यूज बैगिंग माफिया अपने स्वार्थ के लिए करता है ताकि पैसा कमाया जा सके। पर बात इतनी सिंपल भी नहीं है। जितने भी लोग आप आसपास देखते हैं वो सभी किडनैप नहीं है। कुछ बच्चों को माँ बाप इस माफिया को रेंट पर भी देते हैं। जी हाँ, ये माफिया ज्यादातर गरीब बच्चों को अपना टारगेट बनाता है। गरीब बच्चों को मजबूर किया जाता है पर उससे पहले उनके माँ बाप को मजबूर किया जाता है, उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो अपने बच्चों को इन हैंडलर के पास भीख मांगने के लिए भेज सकें। बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, रोज भीख मांगकर जितना पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसे अपने माँ बाप को देते हैं पर ज्यादातर पैसे अपने हैंडलर को पकड़ा देते हैं। ये माफिया इस तरह से भी काम करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप नहीं ले रहा इस चीज के खिलाफ। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एक स्कीम है स्माइल नाम से, बेगर्स को सपोर्ट और रिहेबिलिटेट करने के लिए। फिर भी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अभी तक सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही। किसी के गायब होने या ना मिल पाने के पीछे कुछ कारण होते हैं। कभी कभी तो इन कारणों का पता चल जाता है पर ज्यादातर कारण किसी के सामने नहीं आ पाते और यहीं से दिक्कत शुरू होती है जब परिवार और पुलिस किसी निष्कर्ष या कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते कि जो लापता हुआ है वो आखिरकार जा कहां सकता है। फिलहाल आप इतना कीजिए कि अगली बार किसी को, खास करके बच्चे को भीख मांगता देखें तो सहज तरीके से इज्जत के साथ उससे ये सवाल जरूर करें कि वो ये काम क्यों कर रहा है, कहीं उससे ये काम जबरदस्ती तो नहीं करवाया जा रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी के मर जाने से भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है तो आप कहेंगे कि नहीं, मृत्यु से बुरा कुछ नहीं हो सकता। पर मृत्यु से भी बुरा होता है किसी का लापता हो जाना। और लापता होने का कारण सिर्फ और सिर्फ बैगिंग माफिया नहीं है। बैगिंग माफिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करूंगा आपसे। धन्यवाद।